होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एज एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करती हूँ इमेजेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेजेस सर्च किया, मेरे पास ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस आ गई। तो ये क्या है, मल्टीपल इमेजेस है। कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिनकी विड्थ हाई, आप देखो इस वाली इमेज को अगर आप गौर से देखो तो इस इमेज में क्या इशू आ रहा है, इशू नहीं है। मतलब इस इमेज की सेटिंग कैसे हुई हुई है कि इसकी विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है, ऐसे ही है ना। इसको देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसकी विड्थ ज्यादा है, सही है। सेम एज इट इज आपके पास हर टॉपिक की, हर सिनेरियो की इमेजेस पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब अगर हम इसी को डिटेल में देखें कि अगर हम इसको थ्रू इमेज गैलरी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सही है। तो अभी हम लोग देखते हैं, मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको साथ बताऊंगी कि इमेज गैलरी एक और क्या काम करती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस हम लोग इधर इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन टेक्स्ट पे गई, प्लेन टेक्स्ट से मैं क्या ओपन कर लूंगी, यहाँ से अपना HTML ओपन किया, ठीक है। HTML ओपन करने के बाद मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, यहाँ पे टाइप कर लिया HTML एंड कंट्रोल सॉरी HTML कंट्रोल स्पेस। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ, जूम करूँ या सही शो हो रहा है, ठीक है। टाइटल के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या टाइटल दे देती हूँ कि ये हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपनी इमेज गैलरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सही है। अब इस इमेज गैलरी के अंदर क्या है, सेकंड क्या चीज है कि मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने इसके अंदर एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, बॉडी के पार्ट के अंदर सिंपल एक H2 का टैग यूज कर देती हूँ। और फ्रॉम राइट नाउ मैं यहाँ पे दे देती हूँ अवर इमेज गैलरी एंड H2 का टैग क्लोज, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ और इसको कंट्रोल एस करके मैं क्या कर रही हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर इमेज गैलरी के नाम से सेव कर रही हूँ, सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस कर रही हूँ फॉर सीएसएस, क्योंकि हम लोगों ने सीएसएस भी एक्सटर्नल सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है। और यहाँ से प्लेन टेक्स्ट में जाके मैं सीएसएस सेलेक्ट की, कंट्रोल एस किया और इसको मैं किस नाम से सेव कर रही हूँ, इमेज गैलरी के नाम से, ठीक है। इसको भी इमेज गैलरी के नाम से सेव करनी हो तो ये इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, डॉट सीएसएस हो जाएगी। बात समझ आई। अब इसकी देखो, इसकी डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन है और साथ वाले की क्या एक्सटेंशन होगी, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन होगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जस्ट देखने के लिए कि वाकई हमारी इमेज गैलरी वर्क कर रही है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, लिंक का टैग। लिंक के टैग के अंदर जो मैंने एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया है उसका मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, नेम डालूंगी। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, इमेज गैलरी डॉट सीएसएस, कंट्रोल एस। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल बॉडी के टैग के अंदर सिंपल एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ये चेक करने के लिए कि वाकई ही मेरा जो है ये चीज काम कर रही है। बैकग्राउंड कलर मैं फॉर एग्जांपल इसको दे देती हूँ ब्राउन, ठीक है। कंट्रोल एस। अब हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि वाकई हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने जैसे इमेज गैलरी ओपन की तो इट्स मींस दैट ये चीज हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज यूज किया जिसको मैं क्या कह रही हूँ, H2 के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देती हूँ, दैट इज योर टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन में इसको क्या कह देती हूँ, सेंटर हो जाए। सेकेंडली मैं इसको क्या कर देती हूँ, कलर जो है इसका ब्लैक है तो वो सही शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको कलर क्या दे देती हूँ, व्हाइट दे देती हूँ, कंट्रोल एस। अब ये देखो, अब ये मुझे कैसे शो हो रहा है, ठीक है, समझ आई। तो अब हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ गई है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट करना है, हम लोगों ने अपनी इमेज गैलरी इंप्लीमेंट करनी है। तो इमेज गैलरी इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगी डॉट एचटीएमएल में, बॉडी के पार्ट के अंदर H2 के टैग के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक डिव बना दी, ठीक है। और उस डिव के अंदर मैंने एक क्लास बना दी जिसका नाम है, क्या रख रही हूँ, गैलरी, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। इस क्लास के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, एक एंकर टैग इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। एंकर का टैग आपको पता है ना हम क्यों यूज करते हैं, एंकर का टैग क्यों यूज करते हैं, किसी भी लिंक के जिस किसी की चीज के ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो एक न्यू पेज के ऊपर जाके ओपन हो जाए, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करते हैं, एंकर का टैग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंकर का टैग, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एंकर का टैग यूज को, ओके। इस एंकर के टैग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगी HREF, ठीक है। अच्छा, HREF करने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ मल्टीपल इमेजेस क्या कर लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ, जो हम लोगों ने अपनी
गैलरी के अंदर क्या करनी है, कोई 8 इमेजेस हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं 8 पिक्चर्स कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल के लिए हम कोई, आपकी मर्जी आप क्या यूज कर रहे हैं। नेट काफी स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, सेव इमेजेस, इसको मैं कर देती हूँ काफी, इसको मैं, एक मेरे पास th.jpg के नाम से इमेज पड़ी है, इसको रहने देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं इमेज 2, ठीक है, इमेज के नाम से दे देते हैं, एक इमेज होगी। ओके, और इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। एक हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। एक ये ले लेते हैं, इसको मैं रख देती हूँ इमेज 2 के नाम से, ठीक है। 3 इमेजेस हो गई हैं, गिनते रहना। क्या नहीं समझ आ रहा, अभी मैं इमेजेस डाउनलोड कर रही हूँ। ओके, कोई इशू नहीं, अभी मैं वैसे भी इमेजेस डाउनलोड कर रही हूँ। 4 इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास 5 इमेजेस हो गई हैं, ठीक है। इसको मैंने इसलिए डाउनलोड किया, इसी को हम लोग बार बार रिपीट कर लेंगे, सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, एंकर का टैग ओपन किया, इसके अंदर मैंने क्या दिया, href दिया, ठीक है। इस href के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज हमारे पास है th.jpg के नाम से, ठीक है। सबसे पहले इस href के अंदर मैं क्या करूंगी, इसका नाम दूंगी th.jpg। आपने देखा ना कि आप जब गूगल के ऊपर कोई इमेज सेलेक्ट करते हो, उस इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, तो वो एक न्यू पेज के ऊपर जाके वो इमेज ओपन हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एंकर का टैग यूज किया, ठीक है। और साथ में मैं क्या कर देती हूँ, इस इमेज को कोई ना कोई विड्थ एंड कोई ना कोई मैं क्या दे देती हूँ, हाइट दे देती हूँ, ठीक है। ये तो हम लोगों ने एंकर का टैग यूज कर दिया। इस एंकर के टैग के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इमेज का टैग यूज करूंगी, और इस इमेज के एसआरसी में जो इमेज मैंने ऊपर दी है, यानी कि th.jpg वाली जो इमेज दी है, मैं वही दूंगी। और साथ में मैं क्या करूंगी, इसको कोई ना कोई मिनिमम मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट दे दूंगी। तो इसको मैं विड्थ दे रही हूँ 600 दे देती हूँ इसको मैं विड्थ, और हाइट में इसको दे देती हूँ 400, ठीक है। और एट दी एंड में क्या कर देती हूँ, अपने एंकर के टैग को क्लोज कर देती हूँ। समझ आई। इमेज का टैग तो सिर्फ क्लोज टैग है, वो तो क्लोज ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये चीज काम कैसे कर रही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो, अच्छा इमेज हमारे पास आई नहीं है, क्यों। अच्छा, यहाँ पे जेपीजी है, कंट्रोल एस। अब देखना, मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो मेरे पास ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। इस इमेज को विड्थ एंड हाइट भी मैंने दी है ना, दैट्स व्हाई ये मुझे इतनी बड़ी शो हो रही है। ओके, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आती हूँ। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल अभी इस इमेज को हमने जो हाइट एंड विड्थ दी है, दैट्स व्हाई वो हमें इस तरह की शो हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये देखो, अब स्मॉल साइज में मुझे इमेज शो हुई है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर रिफ्रेश कर रही हूँ ना, मेरे पास इमेज का मतलब मैं इसको बैक कर रही हूँ, मेरे पास इमेज का ये साइज आ रहा है, ठीक है। मैं इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो इस तरह मुझे इमेज ओपन हो रही है। अभी यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपके पास होता है, जिसको आप लोग कहते हो टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट से क्या होता है, एक न्यू पेज के ऊपर जाके आपकी वो लिंक ओपन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट दे देती हूँ, और अंडरस्कोर साथ में क्या दे देती हूँ, ब्लैंक, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, बैक कर रही हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो ये देखो, आपके पास ये इमेज है, और वही इमेज मेरे न्यू पेज पे स्मॉल एग्जैक्ट जो उसका मेन साइज है, उसमें मुझे शो हो रही है। बात समझ आई कि ये इमेज गैलरी हमारी वर्क कैसे कर रही है।
अभी हम लोगों ने जस्ट एक इमेज इंप्लीमेंट किया है। अब इसी तरह हम लोग और इमेजेस इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक और div का टैग यूज करती हूँ, ठीक है। उस div के टैग के अंदर मैं क्लास यूज करती हूँ, क्लास के अंदर मैं लिख देती हूँ डिस्क। डिस्क मीन दैट डिस्क्रिप्शन। आप इस इमेज को किसी किस्म की कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर क्या दे देती हूँ, कुछ भी नहीं लिखती, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज द फ्लावर, ठीक है। मैंने ये एक सिंपल क्या कर दिया, एक डिस्क्रिप्शन दे दी और डिव का टैग क्लोज कर दिया। और इस डिव के टैग के बाद मैंने मेन डिव का टैग क्लोज कर दिया, यानी कि ये जो गैलरी का टैग था ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद एंकर का टैग आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये डिव का टैग आपका कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ने कितनी इमेजेस इंप्लीमेंट डाउनलोड की थी, 5 इमेजेस इंप्लीमेंट की थी ना। सेम एज इट इज यही काम मैं अब हर इमेज के लिए करूंगी। बात समझ आई? सेम यही काम मैं क्या करूंगी, अब हर इमेज के लिए इंप्लीमेंट करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरी की पूरी चीज को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं नीचे मल्टीपल टाइम क्या कर दूंगी, पेस्ट करती जाऊंगी। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। कोई इतनी दफा मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इमेजेस के नेम चेंज करती जाती हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास th.jpg के नाम से इमेज थी, दूसरी एक और हमारे पास इमेज पड़ी हुई है black.jpg के नाम से, इसको रख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास ये, इसके अंदर, ठीक है। इस दर हम क्या कर देंगे, नाम चेंज कर देते हैं। तो इसको नाम मैं दे देती हूँ black.jpeg, और यहाँ पे भी src के अंदर भी चेंज करोगे आप, और href के अंदर भी चेंज करोगे आप, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या दे देती हूँ, black.jpeg, सही है। उसके बाद और इमेजेस देखते हैं, और हमारे पास कौन कौन सी इमेज पड़ी हुई है। और इमेजेस किधर गई, डाउनलोड की है ना, ओके। वो आई थिंक सो हमारे इसमें पड़ी हुई है, सबलाइम इधर डाउनलोड्स में, यहाँ तो नहीं है। मेरे को इमेज नजर आ रही है आपको, इमेज 1 के नाम से, कहाँ गई? पड़ी हुई तो है, बट ये पड़ी हुई कहाँ पे है, डेस्कटॉप में ही पड़ी हुई है। ये देखो, इमेज जेपीजी, इमेज टू जेपीजी, और ओके, यहाँ से हम इनके नाम लिख लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास है image.jpeg, जेपीजी है, जेपीजी है, जेपीजी है, image.jpg, ठीक है। एक और हमारे पास इमेज है जिसका नाम है हमारे पास image2.jpg। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, image2.jpg। क्यों हंस रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक image3 के नाम से भी है, image3.jpg और image4.jpg, ठीक है। image3.jpg, और यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, image3, और उसके बाद यहाँ वाली में मैं दे देती हूँ image4.jpg, image4, और यहाँ पे भी मैं क्या दे देती हूँ, image4, ठीक है। यहाँ पे हम th रहने देते हैं, और यहाँ पे फिर एक ब्लैक इमेज जो हमारी इमेज है, हम फिर fb है ना, fp.jpg के नाम से भी इमेज है, यहाँ पे हम ये दे देते हैं fp.jpeg, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, अब देखते हैं कि अच्छा और भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। जी बच्चे, पूछो। हाँ जी, जिसको डिस्प्ले नन दिया ना आपने, उसके लिए। के साथ लगाना है ना। ठीक है जी, कंट्रोल एस कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है।
मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो, ये जितनी इमेजेस थी वो इस फॉर्म में आपके पास इमेजेस शो हो रही हैं। और ये लास्ट वाली इमेज क्यों नहीं शो हो रही? इसको अगर मैं बटन का टैग दूं तो हो जाता है स्क्रीन की जगह पे। हाँ। इमेज 1 तो है ही नहीं, सिर्फ इमेज है। ठीक है, तो आपके पास ये इस सीक्वेंसेस में आपके पास क्या हो रहा है, आपको इमेजेस शो हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अब अबे तो गैलरी में इस तरह की इमेजेस शो नहीं होती, वो तो एक दूसरे के सामने शो होती है। तो इसमें स्टार्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अपना CSS इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जो हमारे पास HTML पार्ट था वो चीज मैं इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ। सही है, तो अब CSS इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, अपने बॉडी के CSS एक्सटर्नल CSS में जाऊंगी और यहाँ पे जाकर सबसे पहले जो काम मैं करूंगी वो ये करूंगी, सबसे पहले क्लास हमारी कौन सी है, गैलरी की क्लास है ना। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी डिव। डिव आपका टैग है, उसके बाद डॉट और क्लास का नाम क्या है आपके पास, गैलरी, डिव डॉट गैलरी। क्लियर? अब इस डिव डॉट गैलरी के अंदर हम मल्टीपल चीजें देंगे। एक मैं इसको दे देती हूँ मार्जिन, मार्जिन में इसको देती हूँ 5 पिक्सल्स। फिर मैं इसको दे रही हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर में इसको कोई भी दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिलहाल बॉर्डर दे देती हूँ 1px सॉलिड व्हाइट दे देती हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, उसके ऊपर ब्लैक शो नहीं होगा। क्लियर? और उसके बाद मैं इसको दे देती हूँ फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि एक दूसरे के सामने हमें इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, फ्लोट लेफ्ट, और इसको मैं कोई ना कोई विड्थ दे देती हूँ। तो विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 180 पिक्सल्स। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, सेम एज इट इज, उसके बाद इस जो मैंने गैलरी वाली इमेज है इसके ऊपर मैं हॉवर भी इंप्लीमेंट करती हूँ। हॉवर में क्या इंप्लीमेंट करती हूँ कि जैसे ही मैं इमेज के ऊपर सेलेक्ट करूँ तो उसका बॉर्डर, जो मैंने व्हाइट कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर किसी और कलर में मुझे बॉर्डर दे दे। ठीक है, तो हॉवर देने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं दूंगी डिव डॉट गैलरी कॉलन, कॉलन के बाद मैं क्या यूज करूंगी, हॉवर। ऐसे ही देते हैं ना, हॉवर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर सिंपल मैं किसके ऊपर हॉवर इंप्लीमेंट कर रही हूँ, बॉर्डर के ऊपर। तो 1px सॉलिड क्या कर दे, वो एक्वा कर दे, ताकि हमें नजर आए कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने 1px लिखा है इसकी जगह मैं 2px लिख देती हूँ, ताकि हमें प्रॉपर एक फर्क पता चले। सही हो गया? ओके, उसके बाद गैलरी के अंदर हम लोगों ने डिव के अंदर कौन सा सेकंड टैग यूज किया था, इमेज का टैग भी यूज किया हुआ है। अब हम लोग किसके ऊपर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे, अपने इमेज के टैग के ऊपर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डिव डॉट गैलरी, आप जाओ उधर, मैं आती हूँ, आ रही हूँ वो आ ही नहीं रहा है। ओके मैं आ रही हूँ ना, मैं इनको क्लास कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। ठीक है, इस गैलरी की इमेज के अंदर देखो अभी हमारी विड्थ और हाइट बहुत बड़ी बड़ी शो हो रही है, ऐसे ही है ना। तो अभी हम इसको विड्थ एंड हाइट कम दे देते हैं। एक हम इसको विड्थ दे देते हैं 100% दे देते हैं इसको एज अ विड्थ, और हाइट इसको हम दे देते हैं ऑटो, यानी कि अब इमेज की जितनी अपनी हाइट है उतनी हमें हाइट शो। क्लियर हो गया? और अब इसके बाद लास्ट वन हमारे पास क्या आता है, हमारी डिस्क्रिप्शन का टैग। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या यूज किया, डिस्क डिव डॉट डिस्क एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जो चीज इंप्लीमेंट करूंगी वो पैडिंग इंप्लीमेंट करूंगी। पैडिंग में इसको दे देती हूँ 15 पिक्सल्स, और साथ में मैं इसको दे देती हूँ टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में इसको दे देती हूँ सेंटर। क्लियर? कंट्रोल एस, अब जाके रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या वाकई कोई चेंजिंग आई है कि नहीं। हाँ? ओके 2 मिनट वेट कर लो। अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने CSS इंप्लीमेंट की है। ठीक है, इसको बॉर्डर दे दिया हम लोगों ने, इमेज की हाइट एंड विड्थ दे दी, पैडिंग दे दी, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया। ठीक है, सिर्फ यही प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट की है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में वो चीज़ रिमूव कर दी है, मैं एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ, वो बाय मिस्टेक यहाँ से रिमूव हो गई है। एक मैंने बॉडी का टैग दिया था जिसके अंदर मैंने इसको दिया था बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ब्राउन दिया था। और क्या किया था, एक H2 का टैग यूज़ किया था। H2 के टैग के अंदर मैंने क्या किया था, कलर इसको मैंने दिया था वाइट, और साथ मैंने इसको दिया था टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको दी थी सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एस, और बॉर्डर मैंने इसको यहाँ पे दिया था वाइट, और यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर दिया था एक्वा। कंट्रोल एस,
अब देखते हैं जाके कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये देखो, मैं जैसे किसी इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना, आपको ये बैकग्राउंड कलर साफ नजर नहीं हो रहा होगा। इसको मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देती हूँ, 3 पिक्सल्स कर देती हूँ, कंट्रोल एस। अब देखना, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो चीज उसके ऊपर हॉवर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखो। अब क्योंकि इनकी हाइट एंड विड्थ एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो वो इस शेप में हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना, ये देखो, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो न्यू पेज के ऊपर क्या कर रहा है, वो मुझे एक इमेज ओपन करके दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहते हो, ये आपकी क्या इमेज गैलरी है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये लो, सेम इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये लो। ठीक है, एक टास्क आप लोगों को, ये आज का टॉपिक था हमारा, मैं आप लोगों के साथ एक टास्क शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और लेक्चर भी अपलोड कर रही हूँ। ये टास्क आप दोनों इसी क्लास में कंप्लीट करके जाओगे। सही हो गया?